हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम एचवीएसी सिस्टम में सब कूलिंग क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब कूलिंग इज द कूलिंग ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। सब कूलिंग एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके नीचे का टेम्परेचर को हम सब कूलिंग कहते हैं। जैसे कि हम उसको एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। ये हमारा एक ग्लास है, इसमें वाटर है। जब हम इसको बॉईल करते हैं, जब इसको हम हीट देते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो ये सब कूलिंग के अंतर्गत आता है। वहीं जब सेचुरेशन, द टेम्परेचर एट विच द रेफ्रिजरेंट चेंज फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू वेपर। सेचुरेशन वो होता है जहाँ पे हमारा लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट से चेंज होके वेपर स्टेट में आता है। उस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं या फिर सेचुरेशन कहते हैं, जहाँ पे हमारा लिक्विड वेपर में बदलता है या चेंज होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल में हम अगर कहें तो उसको सेचुरेशन कहते हैं। सेचुरेशन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये ग्लास है, इसमें वाटर है, हम इसको हीट करते हैं। तो जब ये बॉयल होना स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से ये बॉयल होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम सेचुरेशन कहते हैं। मतलब कि एकदम 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो, जहाँ से ये बॉयल होना, वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको सेचुरेशन कहते हैं। तीसरा, सुपर हीटिंग, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू ए वेपर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सुपर हीटिंग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से जहाँ पे चेंज होना वेपर में स्टार्ट होता है, वहां से हम अलग से हीट ऐड करते हैं, अलग से हीट देते हैं, तो उसको सुपर हीट कहते हैं। सुपर हीटिंग को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि एक ग्लास है, इसमें वाटर है। जब इसको हीट करते हैं तो ये जब बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद जो हम हीट देते हैं उसको सुपर हीट कहते हैं। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, उससे अबव के टेम्परेचर को सुपर हीटिंग कहते हैं। तो ये था हमारा सब कूलिंग, सेचुरेशन और सुपर हीटिंग। एयर कंडीशनर में ये तीनों पॉइंट होता है, ये तीनों क्रियाएं होती है। सब कूलिंग भी होती है, सेचुरेशन भी होती है और सुपर हीटिंग भी होती है। सब कूलिंग, सेचुरेशन और सुपर हीट को हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में समझते हैं कि हमारा ये तीनों फॉर्म जो है कहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि कंप्रेसर से हमारा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है, तो वहाँ हमारा सुपर हीट होता है। टेम्परेचर उसका हाई हुआ मतलब कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, सुपर हीट रहता है, तो वहाँ सुपर हीटिंग प्रोसेस होता है। सब कूलिंग, सब कूलिंग हमारा एक्सपेंशन वाल्व के बाद में होता है, जहाँ हमारा सब एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि वो प्रेशर और टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो सब कूलिंग वहीं हुआ जहाँ हमारा हमारा टेम्परेचर जो है डाउन हो गया, तो सब कूलिंग की क्रिया वहाँ पे हुआ। सेचुरेशन हमारा इवापोरेटर के बाद होता है, जहाँ इवापोरेटर लिक्विड को वापस से वेपर के फॉर्म में चेंज करता है। मतलब कि वो वापस से टेम्परेचर को लो करके वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में भेजता है, तो वहाँ पे हमारा सेचुरेशन होता है। सेचुरेट होके कंप्रेसर में जाता है, फिर ये क्रिया वापस से चलती रहती है। तो सुपर हीट, सब कूलिंग और सेचुरेशन, इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये तीनों क्रियाएं होती रहती है। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं एचबीएससी के हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ और आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप एचबीएससी के बारे में जानकारी ले सकें।